Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science chapter The Living Organisms, Characteristics and Habitats. इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, किस तरीके से वो अपने हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स में कुछ चेंज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम एडाप्शन बोलते हैं. आपने फिश का और कैमल का एग्जाम्पल भी देखा. उसके बाद हैबिटेट के बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा. स्टार्टिंग के टॉपिक्स हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं. होपफुली वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. बाकी जो टॉपिक्स है वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 83. टॉपिक 9.3 अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. डिफरेंट जो हैबिटेट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर रहते हैं उनकी एक बार जर्नी करेंगे. सबसे पहले कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को देखेंगे, लैंड के ऊपर जो हैबिटेट है, और उसमें हम बात करते हैं डेजर्ट्स की. वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट. आपने डेजर्ट के कुछ अबायोटिक फैक्टर्स देखे. हर जगह आपको सैंड देखने को मिलेगी. दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है. पानी बहुत कम मिलता है आपको. ग्रीन लीव्स नहीं देखने को मिलेगी, जो कैक्टस वगैरह है. थॉर्नी बुशेस होंगी, ऐसे पेड़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. एंड द एडाप्शन इन कैमल, और कैमल ने इसको किस तरीके से, इसकी वजह से अपने कुछ बिहेवियर में चेंजेस किए हैं, किस तरीके से अपने आप को अडाप्ट किया है. What about other animals and plants that are found in deserts? तो बाकी एनिमल और प्लांट्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो डेजर्ट में मिलते हैं. Do they have the same kind of adaptations? क्या उन्होंने भी इसी तरीके से अपने आप को अडाप्ट किया है. There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that camel has. हमें पता है कैमल के लेग्स बहुत लंबे होते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है सैंड की वो उसकी चेस्ट तक नहीं पहुंच पाती. लेकिन अगर हम बात करें डेजर्ट में जो रैट्स और स्नेक्स रहते हैं, उनके तो लेग्स बहुत लंबे नहीं होते. टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दिन में जो बहुत गर्मी वहाँ पर होती है उससे बचने के लिए दे स्टे इन बरोज डीप इन सैंड. वो रेत में बहुत गहरे तक गड्ढा खोद के बरों में उसके अंदर रहते हैं. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर. वो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं जब बाहर ठंड होती है, जैसा कि आपको 9.5 में दिखाया हुआ है. सम प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट, हाउ आर दीज अडाप्टेड टू द डेजर्ट. 9.5 ये देखिए, लीव्स आपको किसी में नहीं दिखाई देगी. सभी की जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई है, कांटों में कन्वर्ट हो गई है. क्योंकि लीव्स पे आप जानते हैं, जैसा आपको बताया भी गया था पिछले चैप्टर्स में, जब आप सुबह उठते हैं आपको लीव्स के चारों तरफ यहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, क्योंकि पत्तियों से पानी का लॉस होता है. आप साइंस में पढ़ेंगे, उनमें स्टोमेटास होते हैं जिनसे कि पानी बाहर निकल जाता है, जो कि इसीलिए वहाँ पे जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो गई है थॉर्न्स में, जिससे कि थोड़ा सा भी पानी का लॉस जो प्लांट है आपका उससे ना हो. ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस, एक पॉट में जो कैक्टस लगा होता है उसको लेके आइए. एंड लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, और एक लीफी प्लांट को लेके आइए. टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स, दोनों प्लांट्स के कुछ पार्ट में पॉलीथीन बांध दीजिए, जैसे कि आपने चैप्टर 7 की एक्टिविटी 4 में किया था. वेयर वी सी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, जहाँ पर आपने देखा है था प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है. जो पॉलीथीन है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलती है. लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन, सूरज की धूप में थोड़ी देर उन दोनों प्लांट्स को रखिए. एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और थोड़ी देर के बाद कुछ घंटों बाद ऑब्जर्व करिए. आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो लीफी प्लांट है, जो पत्तियों वाला प्लांट है, उसके ऊपर जो पॉलीथीन आपने बांधी थी उसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर दिखाई देगा थोड़ा सा. लेकिन जो कैक्टस के ऊपर बांधी थी उसमें कुछ नहीं दिखेगा. ओके. डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो बहुत कम वाटर लूज करते हैं, क्योंकि वैसे वहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है उन्हें. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर ईदर एब्सेंट, या तो लीव्स बिल्कुल एब्सेंट होती है, या फिर बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, या फिर वो स्पाइंस कांटों की फॉर्म में होती हैं. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. ये हेल्प करता है कि लीव्स में ट्रांसपिरेशन के टाइम पे जो वाटर लॉस होता है वो ना हो. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम. आपको जो पत्ती जैसा ये दिखाई देता है ना, ये मत सोचिएगा ये इसकी लीफ है, ये एक्चुअली स्टेम होता है इसका. ओके, स्टेम. फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम. ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है. जो हमारे डेजर्टिक प्लांट है उनमें जनरली फोटोसिंथेसिस स्टेम करते हैं. वैसे ये पत्तियों का काम है, और हमने पढ़ा भी है कि लीफ को किचन कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है. लेकिन डेजर्ट प्लांट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये काम जो स्टेम है, तना है, वो करता है.
द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर, और स्टेम के ऊपर भी मोम जैसी एक वैक्स जैसी एक लेयर होती है विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन टिश्यू ऑफ कैक्टाई, जो कि कैक्टस के टिश्यूज़ में पानी को अंदर ही रखती है। आप जानते हैं मोम की अगर कोई चीज़ उससे पानी बाहर नहीं निकल सकता, तो मतलब थोड़ा सा भी वाटर लॉस वहाँ से ना हो। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इन द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, और ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट है उनकी लीव्स बहुत गहरे तक जाती है सैंड के अंदर, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा पानी, कुछ भी उन्हें मिले तो वो उसको वहाँ से यूज़ कर सकें। तो देखिए इस तरीके से प्लांट्स ने एब्जॉर्ब अपने आप को अडाप्ट किया है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। रूट्स बहुत नीचे गई, लीव्स कन्वर्ट हो गई थॉर्न्स में, स्पाइंस में, और जो उसका स्टेम है उसने फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया। तभी कुछ प्लांट्स जो हैं वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं डेजर्ट में। अब हम बात करते हैं माउंटेन रीजन्स की। यहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स ने कैसे अपने आप को अडाप्ट किया है। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये आप जानते हैं माउंटेन रीजन्स बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर होते हैं, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, एंड विंडी, हवा भी बहुत तेज़ चलती है। इन सम एरियाज, कुछ एरिया में स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, विंटर्स में बर्फ़ भी पड़ती है। देर इज़ अ स्मॉल वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री शोन इन फिगर 9.6? 9.6 में जो फिगर्स में ये जो प्लांट आपको दिए हुए, ये कुछ प्लांट है। ऐसे कुछ प्लांट्स आपको माउंटेन रीजन में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बताया, ये कैनोपी वाले प्लांट्स होते हैं, ताकि जब स्नोफॉल हो तो नीचे वो फिसल के आ जाए, पेड़ के ऊपर ना रहे। और देखिए ये इधर कुछ स्नो लेपर्ड, ये यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स भी दिखाए हुए हैं। ये याक है और ये माउंटेन गोट है, गोट, याक एंड ये स्नो लेपर्ड। इफ़ यू लिव इन माउंटेन रीजन, अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हैं या फिर कभी आपने विजिट किया है, तो आपने देखा होगा अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, बहुत सारे ऐसे पेड़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? लेकिन क्या आपने किसी और रीजन में ऐसे पेड़ को उगते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, नेचुरली नहीं उगते हैं। वैसे कोई लाके कहीं से उगा दे, किसी को अच्छे लगते हो ये प्लांट्स, तो वो बात अलग है। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? इनके हैबिटेट में जो कंडीशन है, बहुत ठंड है, उन्होंने कैसे इसमें अपने आप को अडाप्ट किया है। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, ये जनरली कोन शेप के होते हैं ऐसे, एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज, और इनकी ब्रांचेज में भी स्लोप होता है, नीचे की तरफ वो हमेशा होती है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर निडल लाइक, और ज़्यादातर उसकी पत्तियाँ जो है वो निडल, सुई जैसी होती है। जैसे आपने एक फर ट्री के बारे में पढ़ा भी होगा 4th क्लास में। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजीली, इससे जो यहाँ पर बारिश होती है या फिर स्नो पड़ती है वो स्लाइड हो जाती है, फिसल जाती है आराम से नीचे। दीज कुड बी ट्रीज विच शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज। दे कुड बी ट्रीज, बहुत यहाँ पे और भी ट्रीज हो सकते हैं जिनकी शेप्स बहुत डिफरेंट होती है। ऑल्सो प्रेजेंट इन माउंटेन, दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडाप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन। उन्होंने अलग तरीके से अपने आप को अडाप्ट किया है माउंटेन्स में सर्वाइव करने के लिए। अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडाप्टेड टू द कंडीशन देयर, उन्होंने भी अडाप्ट किया। सबसे पहले तो दे हैव थिक स्किन, या तो उनकी स्किन बहुत थिक होती है ताकि उनको बहुत कोल्डनेस जो है वो फील ना हो, या फिर फर होता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। आपने लास्ट क्लास में देखा भी था कि जो कुछ हमारे एक स्पीशीज़ होती है गोट की, जिसको कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे चराने के लिए ले जाना पड़ता है, बहुत ऊंचाई पे, ताकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो, उस ठंड से बचने के लिए जो फर ज़्यादा हो जो वहाँ की गोट्स हैं उनके ऊपर, जिससे कि पश्मीना बनता है। पश्मीना जो गोट, जिन गोट से पश्मीना मिलता है, उनको आप नीचे अगर चराएंगे तो वो आएगा ही नहीं कभी फर, इसलिए उनको बहुत ठंड में चराने के लिए ले जाना पड़ता है। ये 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, याक के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं जो कि उन्हें गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, इसके ऊपर भी थिक फर होते हैं बहुत ज़्यादा, ये देखिए। और गोट को, ये तो शीप को तो आप जानते ही हैं। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम, और इसके पैरों पर भी जो है फर होते हैं। स्नो लेपर्ड की बात हो रही है, जो कि इसके पैरों को ठंड से बचाते हैं जब ये स्नो के ऊपर वॉक करेगा। तो देखिए धीरे 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 जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज होते रहे, ठंड बढ़ती रही होगी, इस तरीके से इन्होंने अपनी बॉडी को अडाप्ट किया होगा डिफरेंट एनिमल्स ने। जैसा कि कहा गया, ये बिल्कुल एकदम नहीं हुआ, एनवायरमेंट में भी चेंज धीरे धीरे हुआ है, और एनिमल्स और ट्रीज ने भी अडाप्शन धीरे धीरे ही किया है। द माउंटेन गोट्स हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। गोट जो है, जो आपको दिखाई हुई है, इनके हूफ्स, पैर जो होते हैं, खुर जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, हूफ बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि ये रॉकी माउंटेन के स्लोप से ऊपर आराम से चढ़ सकें। एज वी गो अप द माउंटेनियस रीजन, जैसे आप माउंटेनियस रीजन में ऊपर जाएंगे, द सराउंडिंग्स चेंज, सराउंडिंग चेंज होंगी और आपको एडाप्टेशन जो है डिफरेंट हाइट पर वो भी अलग दिखाई देंगे। अब बात करते हैं ग्रासलैंड, घास के मैदान की। अ लायन लिव इन फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट और किल एनिमल्स लाइक डियर। एक लायन जो कि फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में रहता है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है, जो कि लायन डियर को भी, डियर जैसे एनिमल को किल करता है, हंट करता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, लाइट ब्राउन होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन एंड दैट ऑफ डियर इन 9.8। ये लायन है एंड ये डियर है, देखा भी होगा आपने पहले। हाउ आर आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, आंखें कैसी है इन दोनों एनिमल्स की, बिल्कुल सामने है, फेस के साइड में नहीं है, ऐसे और ऐसे। सिमिलरली आप डियर की भी देखेंगे। आर दे इन फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, ये बिल्कुल फ्रंट पर है जैसे हमारी होती है। बर्ड्स के आपने देखे होंगे उनकी साइड में होती है, लेकिन इनकी फ्रंट पर ही है। लायंस हैव लॉन्ग क्लोज इन फ्रंट लेग, उनके आगे वाले लेग में लंबे क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं। दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, जिसको कि आप टोज से बाहर विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव, क्या इसके जो फीचर्स हैं वो किसी तरीके से इसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड, सबसे पहले सूखा जो घास है उसमें हेल्प करेगा इसका जो कलर है ब्राउन कलर छिपने में, ताकि ये दिखाई ना दे जब भी ये हंट करे अपने प्रे को, मतलब शिकार को। द आइज इन फ्रंट ऑफ फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, आंखों के सामने जो आंखें हैं इसकी, उससे ये बिल्कुल करेक्ट आइडिया लगा पाता है कि प्रे जो इसका शिकार है वो कहाँ पर है। अब डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, डियर दूसरा एनिमल है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके जो दांत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम बहुत हार्ड होते हैं, तो उसको ये चबा सके इसके लिए इसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ है। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स, अब डियर को ये पता होना चाहिए कि प्रेडेटर जो है, जो उसका शिकार करने वाला है, वो कहाँ पर है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम, ताकि वो वहाँ से भाग सके, एंड नॉट बिकम देयर प्रे, और उनका शिकार ना बने। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स, इसलिए इसके कान बहुत लंबे हैं, इसने ऐसे अडाप्ट किया, कान लंबे हैं तो उससे ये साउंड सुन लेता है बहुत दूर से अपने प्रेडेटर की मूवमेंट की। द आइज ऑन द साइड ऑफ द हेड, और आंखें जो है आंखें साइड में हैं, वो अलाउ करती है इसको लुक टू लुक इन द ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर, ताकि ये डेंजर में चारों डायरेक्शन में देख सके, इधर भी और इधर भी। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स, और स्पीड भी इनकी अच्छी है तो उससे प्रेडेटर से भाग सकते हैं। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ ए लायन, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लायन के, डियर के और बाकी जो प्लांट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको सर्वाइव करने में उनके हैबिटेट में। तो ये हमने देखा कुछ एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल उसमें जो रहते हैं सराउंडिंग में, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कैसे आपके माउंटेन वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्होंने अडाप्ट किया है, डेजर्ट वालों ने कैसे किया है, और जो नॉर्मल ग्रासलैंड में रहते हैं उन्होंने कैसे किया। इसकी आंखें सामने होती है क्योंकि इसको देखना है, भागना नहीं है डर के, इसकी साइड में होती है ताकि ये एकदम से पूरा 360 डिग्री तक अपने उसको देख सके कि कहीं डेंजर खतरा तो नहीं है। अब बात करते हैं सम एक्वेटिक हैबिटेट्स की, कुछ ऐसे हैबिटेट जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे जानवर, उनके हैबिटेट के बारे में। पहले बात करेंगे ओशंस की। हमने देखा है कि किस तरीके से फिश ने अपने आप को अडाप्ट किया है सी में रहने के लिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी है ताकि स्विमिंग में आसानी हो। फिन्स हैं उनके पास जिसको कि फ्लैप करके वो आगे जाती हैं। उसके बाद ये जो टेल है उनकी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करती है जिससे कि बैलेंस रहे। और इनके पास गिल्स होते हैं जो कि पानी में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है, घुली हुई है, उससे सांस ले सके। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन द वाटर। बहुत और भी अगर आप एनिमल्स को देखेंगे उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है जिससे वो आसानी से पानी में जो है मूव कर सके। जैसे कि अगर आप देखें क्रोकोडाइल को, देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन बॉडी। ऑक्टोपस या स्क्विड्स को आप देखेंगे तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशन, वो बहुत गहराई में रहते हैं ओशन के, नियर द सी बेड, लगभग जहाँ पे ओशन का बिल्कुल सी बेड बोलते हैं हम, जहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होता है ओशन और नीचे जो ज़मीन है आपको वो मिलेगी, ये लगभग वहाँ रहते हैं। एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड्स देम, और नीचे की तरफ कोई भी अगर शिकार आता है तो उसको पकड़ के ये खाते हैं। हाउ एवर, जबकि
व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर ये पानी में मूव करते हैं, ये नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे, वहीं पे शिकार को खा लेते हैं अपने। लेकिन अगर ये पानी में मूव करते हैं, ऊपर आते हैं, तो फिर ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और इनके भी गिल्स होते हैं ताकि ये ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है पानी में उसको यूज़ कर सके सांस लेने के लिए। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स। कुछ और सी एनिमल्स हैं जैसे डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, दैट डू नॉट हैव, जिनके गिल्स नहीं होते। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स या फिर ब्लो होल्स। ये भी अपने नाक में जो छेद है इनके ब्लो होल्स हैं, जो कि इनके अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, सर के ऊपर वाले पार्ट में इनके छेद होते हैं डॉल्फिन और वेल्स के, उसी से ये सांस लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार ये सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आती है ऐसे और फिर नीचे जाती है। तो ऊपर आके नीचे जाते जो डाइव करती हैं ये वो क्यों करती है? क्योंकि हवा में इनको सांस लेना होता है, इनके गिल्स नहीं होते हैं। ओके, दिस अलाउ देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर। इसलिए ज़्यादातर पानी के ऊपर सरफेस पे स्विम करती है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, क्योंकि इनको थोड़ी देर में ऊपर आके फिर ब्रीद भी करना होता है, हवा से सांस लेती हैं ये। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसे अडाप्ट किया है कि बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं कि पानी में ऊपर नीचे ही ये जा रही है। अगर ऐसा होता तो बहुत जल्दी इनकी स्पीशीज़ फिनिश हो जाती, क्योंकि इन्हें शिकार करने का टाइम नहीं मिलता। ये बहुत लंबे टाइम तक बिना सांस लिए रह सकती है, पानी के अंदर रह सकती है, फिर बहुत लंबे टाइम के बाद ऊपर आती है, एक जंप करती है ऊपर से और फिर सांस लेके मतलब पूरा ब्रीथ करके हवा में फिर से नीचे चली जाती है। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ये ऊपर आती रहती है ब्रीद इन करने के लिए एयर से। डिड यू एवर सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन द ओशन? आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखी होगी जो डॉल्फिन्स करती है। ओके, अब बात करते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स की। ये तो आपने देखा ओशन के जो एनिमल्स हैं उन्होंने कैसे अडाप्ट किया है। छोटे छोटे जो पॉन्ड्स, तालाब या फिर लेक्स जो होती हैं, झीलें, उनमें कैसे अडाप्शन हुआ है। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? कुछ नालों में, ड्रेन्स में, कुछ नदियों में, लेक्स, झीलों में, पॉन्ड्स में कुछ प्लांट्स आपने देखे हैं। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड, पास वाले पॉन्ड में के पास जाइए इफ़ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। और कैसे प्लांट्स आपको वहाँ दिखाई देते हैं वो ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व देयर लीव्स, स्टेम एंड रूट ऑफ दीज प्लांट्स। उन प्लांट्स के रूट्स कैसे हैं, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसे है, वो आप देखेंगे। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कई प्लांट्स इनमें से ऐसे हैं जिनकी रूट जो है पानी के नीचे फिक्स्ड होती है। ये देखिए जैसे कि इनकी बात हो रही है, पानी के नीचे जो सॉइल है वहाँ पर सी बेड नहीं कहेंगे इसको, ये जो नीचे मिट्टी होती है इसमें उनकी सॉइल फिक्स इसमें उनकी जड़ फिक्स होती है और ये बाहर तक आए हुए होते हैं। किसी की रूट फिक्स होती है, किसी एक्वेटिक जो कुछ प्लांट्स हैं उनकी रूट सबमर्ज रहती है पानी के अंदर ही, ऐसे ऊपर प्लांट है और पानी में ही इनकी जड़ है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो प्लांट्स ज़मीन के ऊपर उगते हैं, रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हमने देखा कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सॉइल से, मिट्टी से पानी भी लेते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज़। बहुत छोटी रूट्स होती हैं, बहुत लंबी रूट्स नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि पानी के लिए उन्हें गहराई तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ईजिली अवेलेबल है। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और उनका मेन फंक्शन बस इतना ही होता है कि वो प्लांट को होल्ड करके रखे उस जगह पे, बस बैलेंस बनाने का होता है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। इनके जो स्टेम होते हैं वो लंबे होते हैं, खोखले होते हैं और बहुत हल्के होते हैं। अदरवाइज प्लांट गिर जाएगा क्योंकि इतना अच्छा ग्रिप नहीं बनता। पानी के नीचे भी मिट्टी आप देखेंगे तो वो बहुत दलदल होती है, ऐसा नहीं कि बहुत फिक्स्ड ग्रिप उन्हें मिल जाए। द स्टेम ग्रो अप टू सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो स्टेम है वो सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर आता है और लीव्स और फ्लावर्स की बात करें तो वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, जैसे आपने लोटस को देखा होगा। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि पानी में सबमर्ज रहते हैं। अभी हमने बात की इनकी कि जड़ जो है ये मिट्टी में यहाँ रहती है, बहुत लंबी जड़ें नहीं होती, बहुत छोटी होती है। प्लांट ऊपर तक आ जाते हैं, लंबा सा स्टेम होता है और पत्तियाँ और जो फ्लावर्स हैं वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी जो जड़ है वो पानी में ही सबमर्ज रहती है, डूबी रहती है। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। और इस प्लांट के सारे पार्ट्स अंडर वाटर होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत पतली होती है, रिबन जैसी होती है। दीज कैन बी बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। ये आसानी से बहते हुए पानी में
बेंट हो जाती है, झुक जाती है। अगर सीधी रहेंगी तो ऑब्वियसली टूट जाएगी। इन सम सबमर्ज प्लांट, कुछ प्लांट जो पानी के अंदर सबमर्ज है, डूबे हुए हैं, लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, लीव्स जो है बहुत डिवाइडेड होती है, बहुत पतली पतली होती है, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम, ताकि पानी बिना उनको डैमेज किए उनके बीच से निकल जाए। ऐसी पत्तियां बहुत उसमें डिवाइडेड होती है ताकि बीच से पानी चला जाए। अगर पूरी एक पत्ती होगी तो फिर पानी अगर फ्लो से आएगा तो ये टूट जाएगी ऑब्वियसली। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, फ्रॉग्स जनरली पॉन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड, दोनों जगह ये रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, इनके पीछे के जो पैर होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, जो इनकी हेल्प करते हैं उछलने में, आगे लीप करने में और अपने प्रे को कैच करने में, अपना इनका जो शिकार है उसको पकड़ने में। दे हैव वेब्ड फीट, इनके जो पैर है वो वेब्ड होते हैं, वेब है यहाँ पर, डक्स में भी देखे होंगे, जो कि हेल्प करते हैं स्विमिंग में। विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, जो यहाँ पे वेब्स होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ओके, वी हैव डिस्कस ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। हमने कुछ एक ही यहाँ पर देखे, जैसे पॉन्ड में सिर्फ हमने फ्रॉग देखा, और भी रहते हैं डक्स भी, जैसे बताया मैंने, उनके भी जो फीट है वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं ताकि वो स्विम कर सके आसानी से। तो हमने बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी में से कुछ एक को ही देखा। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू। आपने ये भी देखा होगा हमारे चारों तरफ कितनी वैरायटी है प्लांट्स की। व्हेन यू प्रिपेयर अ हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इन चैप्टर 7 में आपको एक हर्बेरियम बनाने की एक्टिविटी दी हुई थी। इमेजिन करिए कि कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स आप अपने हर्बेरियम में रख सकते हैं, ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के सभी रीजन से आप कुछ प्लांट्स अपने हर्बेरियम में रखें तो कितनी वैरायटी ऑफ लीव्स आपको देखने को मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब हमारा जो फोर्थ और लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोग इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया हो।